दोस्तों, आज की मेरी कहानी है अनकही प्यार, संघर्ष और ज़िंदगी की कहानी। मैं बाज़ार से लौटकर अपने कमरे पर पहुंचा तो मेरे दोस्त मेरी घबराहट और परेशानी देखकर मुझसे पूछने लग गए कि क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे इतना उतरे हुए क्यों है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम्हारी आंखें भरी हुई क्यों है? मैं कुछ देर तक खामोश रहा। फिर उनके बार बार सवाल करने पर मैंने बताया कि आज मैंने सालों बाद वर्षा को देखा। उसने पूछा, कौन वर्षा? बात हाई स्कूल की है। जब मैं 9वीं में गया था, बहुत खुश था कि हाई स्कूल पढ़ने जाना है, नए दोस्त, नए शिक्षक मिलेंगे। यह सब सोचकर मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। मुझे क्या पता था कि हाई स्कूल मेरी ज़िंदगी को इतनी बदल देगी कि मैं मुस्कुराना भी भूल जाऊंगा। स्कूल आने जाने लगा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक एक रोज़ वो आई। न जाने क्यों इतनी भीड़ में नज़र उस पर ही आ रुकी। शायद कारण उसका गुमसुम रहना, बहुत कम बोलना, हंसी मुस्कुराहट से कोसों दूर रहना। उसे देखकर हमेशा मेरे मन में कई सवाल उठते थे कि वर्षा इतनी मायूस क्यों रहती है, क्यों लोगों से भागती रहती है। शायद इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते तलाशते मैं उसके बहुत करीब पहुंच गया था। मैं उससे बातें करना चाहता था, उससे पूछना चाहता था, लेकिन ये सब मेरे लिए इतना आसान नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इस तरह से महीनों बीत गए और इस बेचैनी में मैं कदम दर कदम घुसता चला गया। मैं हर रोज़ सोचता कि कल उससे ज़रूर कहूँगा, लेकिन उसे देखकर ना जाने क्यों मेरा कद बहुत छोटा मालूम होता कि मैं अभी इन सवालों के सरलीकरण के योग्य नहीं बना और मैं कुछ नहीं कह पाता। फिर अचानक वह कुछ दिनों से स्कूल आना बंद कर देती है। मैं हर एक रोज़ इसी आस में जाता कि शायद आज तो आई ही होगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी नहीं आई थी। मैं सोचता था कि किसी से पूछूं, लेकिन दिमाग में कई तरह के उलझनों का जमावड़ा सा लग जाता था। हर एक दिन की तरह एक दिन रोज़ मैं सामाजिक शास्त्र की क्लास ले रहा था। सर समाज की बदहाली पर बात कर रहे थे। संयोग से उन्होंने अचानक वर्षा की बात सामने रख दी कि उसकी माँ बहुत बीमार है, उसके पास उतने पैसे नहीं कि अच्छे से इलाज करवाई जा सके। दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके पिता भी कुछ वर्षों पहले गुजर गए हैं। उसे कोई भाई भी नहीं, सिर्फ अकेली वर्षा और उसकी माँ हैं। क्लास के साथ साथ स्कूल में भी सारे बच्चे उसकी ही चर्चा करने लगे। सब बहुत दुखी थे कि अगर उसकी माँ को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। मैं ये सब देख सुनकर बहुत अचंभित हुआ, मानो आसमान से गिर के खजूर पर आ लटका था। उस दिन के बाद मैं रोज रोज इसी उम्मीद से स्कूल जाता कि शायद उसकी माँ ठीक हो गई हो और वर्षा आने लगी हो। शायद वो क्लासरूम में बैठी हुई हो या स्कूल के प्रांगण में दोस्तों से बातचीत, हंसी मजाक कर रही हो, या शायद किताबों को खोलकर पन्ने दर पन्ने उलट पलट रही हो। शायद अब पहले की तरह गुमसुम नहीं हो, बल्कि स्कूल में लगे आम के वृक्ष के कच्चे पक्के आम तोड़ने की अथक प्रयासों में विलीन हो। लेकिन यह सब कुछ कल्पना मात्र साबित होता था। इस तरह महीनों बीत गए थे। ना उसकी माँ ठीक हो पाई, ना ही वो आ पाई थी। एक रोज़ क्या हुआ, जब मैं स्कूल पहुंचा तो देखा स्कूल में जमावड़ा लगा हुआ था। सभी शिक्षक सहित सभी विद्यार्थी प्रांगण में खड़े आसपास में बतिया रहे थे। पास पहुंचा तो देखा बीच में वर्षा खड़ी थी। वो बेजार रो रही थी। वर्षा को देखकर एक पल के लिए मेरी धड़कन, मेरी सांसें दोनों थम गई थीं। बहुत मुश्किलों से अश्कों को गिराने से रोक पाया था। मैं इतना नर्वस हो गया था कि खुद को संभाल ना सका और वहां से किसी दूसरी तरफ चला गया। सभी उन्हें दिलासा दे रहे थे कि भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं घुट रहा था उसके मर्म को देखकर। बाद में पता चला वह मदद के लिए शिक्षकों से मिलने के लिए आई थी। थोड़े वक्त बाद वर्षा की माँ की तबीयत कुछ हद तक ठीक हो गई थी। मैं बहुत खुश था कि शायद अब कोई समस्या नहीं होगी। मुझे लगा कि शायद ईश्वर उस
13 वर्ष की लड़की की ज़िंदगी पर तरस खाकर उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए तैयार है। मुझे लगा वह अब फिर से जीना शुरू कर देगी, वह दोबारा से बाकियों की तरह नॉर्मल जीवन जीने लगेगी। लेकिन वर्षा की माँ उसकी शादी बहुत जल्द ही कर देना चाहती थी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। इस खेलने कूदने पढ़ने लिखने की उम्र में उसकी शादी उसके लिए किसी श्राप से कम नहीं था, लेकिन हालात में विवश थे। एक रोज़ मैंने फैसला किया कि उससे बात करूंगा, उसके जीवन के बारे में, उसके रिश्तेदारों व अपनों के बारे में। मैं घर आकर उसे ही सोच रहा था। मैं पूरी रात नहीं सोया, बस उसे ही सोच सोच कर व्याकुल होता। कल क्या कहना है उसे, कैसे कहना है, यही सब। सुबह मैं अच्छे से तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गया। कुछ देर बाद स्कूल पहुंचा तो देखता हूँ वर्षा आज नहीं थी, लेकिन मेरी नज़र वर्षा को बड़ी बेचैनी से ढूंढे जा रही थी। वो अभी तक मुझे कहीं नहीं दिखी थी। मैं परेशान था कि क्या हुआ, क्यों वो नहीं आई। समय बीतता गया, प्रार्थना हो गया, क्लास लग गई, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। इस तरह टिफ़िन के कुछ देर बाद अचानक प्रिंसिपल सर ने क्लास में आकर बताया कि वर्षा की माँ की मृत्यु हो गई है। मैं यह सब सुनकर सन्न रह गया। मेरे अंग अंग कांपने लगे। मैं आसपास से धीरे ज़मीन पर आ गया। समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी किस्मत पर रोऊं या वर्षा की किस्मत पर। मेरे अंदर कई सवालों के तूफान उठने लगे। मैं यही सोच रहा था कि क्या इससे बदतर किस्मत भी हो सकती है किसी की? उसका क्या होगा अब? यह सवाल मुझे परेशान किए जा रहा था। कई दिनों तक मैं इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा। यह सब मेरे लिए एक बेहद दर्दनाक हादसा था, ऐसा हादसा जिसे मैं किसी को बता भी नहीं सका। मैंने अपने उस गम को अपने ही दिल में दफना दिया था, लेकिन मेरी परेशानी और दुगनी होती जा रही थी जब मैं ये सोचता था कि आखिर मैं उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों हूँ। बाकी लोगों की तरह वह मेरे भी केवल स्कूल की एक छात्र ही तो थी, फिर बाकियों की तरह मैं भी नॉर्मल क्यों नहीं हूँ? और जवाब में मेरे हाथों कुछ नहीं आता। कुछ महीने बाद एक सर बता रहे थे कि उसकी शादी उसके ननिहाल वालों ने कहीं पास के ही शहर में कर दी है। मैं ये सब सुनकर बहुत दुखी रहने लगा था और शायद खुश भी, क्योंकि उसे एक नया जीवन मिल गया था। लेकिन मैं चिंतित भी था कि वह उस जीवन में कितनी खुश है। दोस्तों, आज की मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल एमएल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी प्यारी सी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।